ओम शांति। 23 जुलाई 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, तुम्हें बाप समान क्या बनना है? बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बाप समान क्या बनना है? उत्तर है, सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। अगला प्रश्न है, हम बच्चों को सबको कौन सा मैसेज देना है? हम बच्चों को सबको कौन सा मैसेज देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, ये मैसेज देना है। अगला प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है, फैशन की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य इतना फैशन क्यों करते हैं? मनुष्य इतना फैशन क्यों करते हैं? उत्तर है, मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा अब इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में क्या नहीं करने के लिए कहते हैं? बाबा अब इस पुरानी दुनिया में क्या नहीं करने के लिए कहते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया पतित दुनिया में अब फैशन नहीं करना है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण परिवार से सदा संतुष्ट कौन रहते हैं? ब्राह्मण परिवार से सदा संतुष्ट कौन रहते हैं? उत्तर है, जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से व ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट है, वही सदा संतुष्ट रहते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चाई की शक्ति। आज बाबा ने कहा, सच्चाई की शक्ति के बहुत फायदे हैं। क्या क्या फ़ायदा बताया बाबा ने? सच्चाई की शक्ति के क्या क्या फ़ायदे हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है और कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता जिस आत्मा में सच्चाई की शक्ति है। अगला प्रश्न है, बाप की विशेष दुआएं किन्हें प्राप्त होती है? बाप की विशेष दुआएं किन्हें प्राप्त होती है? उत्तर है, सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण। यानी जो सच्ची दिल वाले हैं और जो अपनी सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी करते हैं, उन्हें ही बाप की विशेष दुआएं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, रहम दिल बन कैसी आत्माओं को सहारा देना है? रहम दिल बन कैसी आत्माओं को सहारा देना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, निराश और थकी हुई आत्माओं को, निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है। बाबा ने कहा, संतुष्टता का पासपोर्ट लेने के लिए कौन सी शक्ति धारण करनी है? संतुष्टता का पासपोर्ट लेने के लिए कौन सी शक्ति धारण करनी है? उत्तर है, सहन करने व समाने की शक्ति धारण करनी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, जो बच्चे किस में विजयी बनेंगे तो विजय माला में आ जाएंगे? किस चीज़ में विजयी बनने वाले बच्चे ही विजय माला में आएंगे? उत्तर है, जो बच्चे, जो आत्मा सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखते हैं और वह सर्व को भी संतुष्ट रखते हैं, वही विजय माला में आएंगे। यानी जो आत्मा सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने आप को भी संतुष्ट रखती है और सर्व को भी संतुष्ट रखती है, वो विजय माला में आएंगे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, जो नंबर 1 पावन है वही क्या है? वही क्या बनता है? बाबा ने कहा, जो नंबर 1 पावन है वही क्या बनता है? उत्तर है, जो नंबर 1 पावन है वही नंबर 1 पतित बनता है।
बाबा ने कहा, ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है। क्या कहती है? बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी खुद कहती है। क्या कहती है? उत्तर है, ब्रह्मा कहते हैं, हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। अगला प्रश्न है, कलयुग में कैसी बुद्धि होती है और सतयुग में कैसी बुद्धि होती है? कलयुग में बुद्धि कैसी होती है और सतयुग में बुद्धि कैसी होती है? उत्तर है, कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि। अगला प्रश्न है, भगवान ने कौन सा राज्य स्थापन किया? भगवान ने कौन सा राज्य स्थापन किया? उत्तर है, गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया, यानी देवी देवताओं का। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, सबसे जास्ती महिमा किन की है और क्यों? सबसे जास्ती यानी सबसे ज़्यादा महिमा किन की है और क्यों? उत्तर है, बाबा ने कहा, इन लक्ष्मी नारायण की सबसे जास्ती महिमा है, क्योंकि ये नई दुनिया के मालिक बनते हैं। आज का मुरली गीत कौन सा है? अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा युग कौन सा है और इस युग को क्या कहा जाता है? सबसे छोटा युग कौन सा है और इस युग को और क्या कहा जाता है? उत्तर है, सबसे छोटा युग संगम युग है और इसे लीप युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, अभी तुम कहाँ बैठे हो? बाबा ने कहा, अभी तुम कहाँ बैठे हो? उत्तर है, बाबा ने कहा, अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। अभी बच्चे संगम युग पर बैठे हैं। अगला प्रश्न है, बाबा जो नॉलेज देते हैं, यह नॉलेज कहाँ के लिए है? बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, यह ज्ञान या यह नॉलेज कहाँ के लिए है? उत्तर है, यह नॉलेज नई दुनिया, अमरलोक व पावन दुनिया के लिए है। अगला प्रश्न है, अभी छोटे हो या बड़े, सबकी कौन सी अवस्था है? बाबा ने कहा, अभी छोटे हैं या बड़े हैं, सबकी कौन सी अवस्था है? उत्तर है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अगला प्रश्न है, सतयुग में हमारे कर्म क्या होते हैं? सतयुग में हमारे कर्म क्या होते हैं? उत्तर है, सतयुग में हमारे कर्म अकर्म होते हैं। और अगला प्रश्न है, कलयुग में हमारे कर्म क्या बनते हैं? कलयुग में हमारे कर्म क्या बनते हैं? उत्तर है, कलयुग में हमारे कर्म विकर्म बनते हैं। अगला प्रश्न है, आत्माओं का घर किसे कहेंगे? आत्माओं का घर किसे कहेंगे? उत्तर है, मुक्तिधाम को। और भी नाम हैं, परमधाम, मुक्तिधाम, मूल वतन। अगला प्रश्न है, बाबा हमें कर्मों की गति का कौन सा ज्ञान सुनाता है? बाबा हमें कर्मों की गति का कौन सा ज्ञान सुनाता है? उत्तर है, बाबा हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता है कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है और कहाँ कहाँ होते हैं। अगला प्रश्न है, संतुष्ट मणि किसे कहा जाता है? प्रश्न है, संतुष्ट मणि किसे कहा जाता है? उत्तर है, जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से व ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमात्मा ब्रह्मा द्वारा कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? परमात्मा ब्रह्मा द्वारा कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दान कर धर्मात्मा बनना है? कौन सा दान कर धर्मात्मा बनना है? उत्तर है, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। अगला प्रश्न है, आत्मा कितने जन्मों का चक्र लगाकर दुर्गति को पाई हुई है? आत्मा कितने जन्मों का चक्र लगाकर दुर्गति को पाई हुई है? उत्तर है, 84 जन्मों का चक्र लगाकर। अगला प्रश्न है, अधर्मी कहाँ होते हैं और धर्मात्मा कहाँ होते हैं?
अधर्मी कहाँ होते हैं और धर्मात्मा कहाँ होते हैं? उत्तर है कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं और सतयुग में सभी मनुष्य धर्मात्मा हैं। अगला प्रश्न है धर्माऊ युग। धर्माऊ युग किसे कहा जाता है? प्रश्न है धर्माऊ युग किसे कहा जाता है? उत्तर है जिस युग में मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं उसे धर्माऊ युग कहा जाता है। संगम युग, लीप युग। और आज के मुरली से आखिरी प्रश्न है बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है पास विद ओनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विद ओनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। तो ये 23 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।